अगर आपको अपनी लाइफ में गोल्स अचीव करने हैं, सक्सेस लेके आनी है, तो आपको पहले अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। माइंडसेट चेंज करने का मतलब कि आपको अपनी हैबिट्स देखनी पड़ेगी कि आप हर रोज़ क्या कर रहे हो और क्या चेंज लेके आ रहे हो अपनी रेगुलर लाइफ में। तो वो कैसे करना पड़ेगा आपको, वो आपको खुद को अपने आप ही चेक करना पड़ेगा। चेक कैसे करोगे? आपको रोज़ रूटीन में देखना पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हो। आप पहले तो आप अपना ये बेस बना लो कि आपको अपनी हेल्थ, रिलेशनशिप और इन्वायरमेंट एंड अपना माइंडसेट देखना पड़ेगा एवरी डे, कि आप क्या एफर्ट्स डाल रहे हो इन चीज़ों में। जब आप देखोगे कि हाँ, कि मैं ये एफर्ट्स डाल रहा हूँ और ये चेंज आ रहा है, जब आप ये देखने लग गए तो आप अपनी सेल्फ को रिकॉग्नाइज कर पाओगे कि कैसा चल रहा है मेरी लाइफ में। अगर आपने एक माइंडसेट बना लिया कि हाँ, ये मेरा गोल है और ये मेरे को ये अचीव करना है, तो इसको अचीव करने के लिए कुछ भी करना पड़े तो करेंगे। तो ऐसा माइंडसेट रखना। अगर आपका ये माइंडसेट है तो डेफिनेटली यू विल अचीव इट। तो अगर आप कैसे इनको इम्प्रूव कर सकते हो, तो मैं यही बताने वाली हूँ कि आपको फर्स्ट अपना आपको सेल्फ मास्टरी में लेके आना पड़ेगा। आपको अपनी हैबिट्स चेंज करनी पड़ेगी, जो कि आपके अपने गोल्स के साथ अचीव कर रहे हो, उसके साथ आपके एफर्ट्स डाल रहे हैं या नहीं, वो हैबिट्स। तो आपको पहले, जैसे कि आपको करियर में आगे जाना है, आपको ये एग्ज़ाम क्रैक करना है, और या मेरे को इंटरव्यू क्रैक करनी है, या मेरे को लाइफ के बिग गोल्स अचीव करने हैं, तो आपको पहले देखना पड़ेगा मेरी हैबिट्स उसके साथ मैच कर पा रही है या नहीं। तो अगर नहीं कर पा रही तो आपको वो छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि वो डिस्ट्रैक्शन है, क्योंकि वो आपके गोल के साथ मैच नहीं कर पा रही। ऐसी चीज़ें आपको बड़े ध्यान से हर रोज़ देखनी पड़ेगी, क्योंकि इस वर्ल्ड में क्या है, डिस्ट्रैक्शन बहुत है। आपको डिस्ट्रैक्शन बहुत मिलेगी। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप अपने आप को कितना फोकस रख पाओगे। जितना आप अपने लाइफ को लेके फोकस हो, तो ही आप सक्सेस कर पाओगे अपनी लाइफ में। तो ऐसी चीज़ें आपको बड़े ध्यान में रखनी पड़ेगी। पहले तो आपको डिफ़ाइन करना पड़ेगा कि आप क्या अचीव करना चाहते हो। जब आपने ये डिफ़ाइन कर लिया कि हाँ, मैं ये करना चाहता हूँ या चाहती हूँ अपनी लाइफ में, तो आपको आगे फिर अपनी हैबिट्स चेंज करनी पड़ेगी उसके अकॉर्डिंग। हैबिट्स कैसे चेंज करनी पड़ेगी? आपको अपना देखना पड़ेगा कि आप क्या खा रहे हो। आपको, अगर आप अच्छा खाओगे तो आपका माइंड एंड आपका इन्वायरमेंट आपको अच्छा फीडबैक देगा, आपको पॉजिटिव फीडबैक देगा। एंड अगर आपके रिलेशनशिप अच्छे हैं जो आपके गोल्स के साथ मैच कर रहे हैं, तो आपको वो भी उनके साथ स्टिक रहना पड़ेगा, ना कि उन रिलेशनशिप के साथ जो आपको अपने ही गोल्स के नहीं मैच कर रहे। तो ऐसी चीज़ें, तो आपको ऐसे करके ही आपको आगे बढ़ना पड़ेगा धीरे धीरे। तो आपको, अगर आपको लग रहा है कि आपका करियर नहीं मैच कर पा रहा, तो इट्स ओके, आपको चेंज करना चाहिए। फिर चेंज करके कुछ और ट्राई करो, क्योंकि ट्राई करके ही पता चलेगा कि आपको क्या चीज़ अच्छी है और आपके लिए क्या सही है। जितनी देर तक आप ट्राई नहीं करोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो आपको पहले देखना पड़ेगा आपको कौन सी चीज़ में, कौन सी फील्ड में कैसे जाना है। आपको हर रोज़ वो देखना पड़ेगा। अगर आपको उसके अकॉर्डिंग ही आपको हैबिट चेंज करनी पड़ेगी। जब आप ये सब चेंज कर पाओगे, आपकी हैबिट्स भी, आपका सब कुछ आपके गोल्स के साथ मैच हो रहा है, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। जब आपने ये सब कर लिया तो आप आगे 6 मंथ के बाद देखना। जब आप अपनी हैबिट्स के साथ स्टिक रहोगे, आप 6 मंथ के बाद देखोगे कि हाँ, कि मैंने पहले 6 मंथ से पहले मैं ये कर पा रहा था या कर पा रही थी, मेरे से नहीं हो पा रहा था। अब 6 मंथ के बाद जब मैं इन हैबिट्स के साथ स्टिक रहा हूँ या रही हूँ, तो मैं ये कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। तो आपको इन चीज़ों को लेके बहुत ही ज़्यादा आपको इफ़ेक्टिवली देखना पड़ेगा, और आपको कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ानी पड़ेगी, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बढ़ाने पड़ेंगे, अगर आपको ग्रोथ चाहिए अपनी लाइफ में। तो ऐसी चीज़ें आपको आगे लेके जाएंगी। पर्सनल ग्रोथ बहुत ज़रूरी है। पर्सनल ग्रोथ मीन्स आपको एवरीडे आपको चेक करना पड़ेगा कि आप अपने माइंड में क्या डाल रहे हो।
अगर आपको लग रहा है, पता चल रहा है कि ओ नहीं, मैं ये नहीं हो पाएगा या मेरे से नहीं हो पा रहा, डोंट वरी, डोंट रश। उस टाइम पे आपको क्या करना है, उस टाइम पे आपको एक स्टेप बैक लेना है। क्योंकि हाँ, हर किसी की लाइफ में ये फेज आते हैं, पर उसको हैंडल करना, किस वे से हैंडल करना, वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, बस एक स्टेप बैक ले लो। बैक का मतलब कि आपको कुछ चीज़ छोड़नी नहीं है, ओनली आपको बैठ के ये देखना है कि कौन सी चीज़ मेरे गोल्स के साथ मैच कर रही है और कौन सी चीज़ नहीं कर रही। तो आपको राइट अवे अगर वो चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है आपके गोल्स की तरफ से, तो आपको छोड़नी पड़ेगी। ऐसी चीज़ें आपको एवरी डे रिकॉग्नाइज करनी पड़ेगी। हाँ, यहाँ पे लोग आपको भी बोलेंगे कि हाँ, मैं नहीं नहीं हो पाएगा तेरे से, तू नहीं हो पा रहा तेरे से, तेरे को नहीं, तेरे को छोड़ नहीं। जितनी देर तक आप अपने आप में बिलीव करते हो तो आप कर पाओगे। क्योंकि अगर अगर आप अपने आप में बिलीव करते हो तो यूनिवर्स, गॉड सब आपकी हेल्प करता है, तो आपके लिए ही अपॉर्चुनिटीज़ आगे खुलेंगी। ये एकदम से नहीं होएगा। ये कहने में बहुत इजी लगता है, आई नो, बट जब आप करोगे तब आपको पता चलेगा। जब आप करोगे मीन्स पहले दिन आप करोगे, आपको थोड़ा टफ लगेगा, बट अगर सेकंड डे करोगे आपको थोड़ा और अच्छा लगेगा कि हाँ, मैंने कल ये करा था, आपको थोड़ा पॉजिटिव आएगा। और जब थर्ड डे करोगे आप, आपको लगेगा कि हाँ, मैं कुछ अपनी लाइफ में कर रहा हूँ या कर रही हूँ। क्योंकि इससे आप थोड़ी थोड़ी आपको मोटिवेशन मिलेगी एवरी डे कि आपको बड़े गोल अचीव करने के लिए, और ये मोटिवेशन ही आपको आगे लेके जाएगी। हाँ, बीच में डेज आएंगे कि आपको स्ट्रेस होगा कि हाँ, मेरी लाइफ में नहीं हो पा रहा, ये कुछ नहीं, मैं फील मैं स्टक हो गया हूँ या होगी हूँ। नहीं, आपको ऐसा कुछ नहीं सोचना। ये फेज़ आएंगे, बट ये पॉजिटिव फेज़ होते हैं, क्योंकि ये आपकी रियल ग्रोथ हो रही होती है तब। तो ऐसा है। तो आपको अपने बड़े गोल्स को क्या करना है, उनको डिवाइड कर लेना है छोटे छोटे गोल्स में। छोटे छोटे गोल्स में कैसे डिवाइड करना है कि आप जो कर रहे हो, खा रहे हो, जो नॉलेज ले रहे हो, वो उसके साथ मैच कर रही है कि नहीं। तो इसीलिए आपको ये डिवाइड करना पड़ेगा, ओके, मेरे को ये एग्ज़ाम या इंटरव्यू क्रैक करनी है, तो मेरे को क्या क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे वहाँ तक पहुँचने के लिए। तो आप उस बड़ी चीज़ को छोटी चीज़ में डिवाइड कर लो। जब आप बड़ी चीज़ को छोटी चीज़ में डिवाइड कर लोगे, आपका क्या होगा, इससे आपका स्ट्रेस लेवल भी कम होगा, और आप पैनिक भी कम होगे, एंग्जाइटी भी कम होएगी, और आपको थोड़ा अच्छा भी फील होएगा, और आपके दिमाग में लोड भी नहीं आएगा। तो ऐसी चीज़ें, हर एक चीज़ को स्टेप में कन्वर्ट कर लो। स्टेप में कन्वर्ट कर लोगे जब, फिर उसको एवरी डे उसको रूटीन में लेके आओ उस स्टेप्स को। जब आप वो एवरी डे अपने रूटीन में स्टेप्स को लेके आओगे, तो आपको, हाँ, देखना, आपको महीने बाद, 2 महीने बाद लगेगा कि हाँ, ये मेरी स्टेप में, मेरी लाइफ में ये चेंज आ रहा है, और मैं अच्छा कर रहा हूँ या कर रही हूँ। इसमें आपको पर्सनल ग्रोथ में हेल्प मिलेगी, क्योंकि यही स्टेप आपको आगे लेके जाएंगे। और बीच में हम, आपको लगेगा कि हाँ, ये चीज़ गलत है, मैं ये नहीं कर पा रहा या मेरे से नहीं हो पा रहा, है ना। तो उस टाइम पे पैनिक लेने की ज़रूरत नहीं है। जो स्टेप नहीं अच्छा लग रहा उसको छोड़ दो। जैसे आपने ये अभी स्टेप ये उठाया कि हाँ, मैं ये न्यू स्टेप उठा रहा हूँ, ऐसे नहीं सोचना कि हर टाइम ये 100% वर्क करेगा। नहीं, अगर वो स्टेप लिया है तो पहले देखो कि हाँ, ये स्टेप मेरे साथ मैच कर रहा है कि नहीं। अगर नहीं मैच कर रहा, उसको छोड़ दो राइट अवे। हाँ, जब आपने छोड़ दिया, फिर उसको नेक्स्ट स्टेप। ऐसी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी लाइफ में अगेन एंड अगेन, क्योंकि ये आपको ही बताएगी कि आपके लिए क्या सही है। ये स्टेप्स ही आपको बताएंगे कि आपके लिए ये सही है या नहीं। जब आपको आपके स्टेप्स पता चल गए कि हाँ, मैं ये रेगुलर लाइफ में मेरे लिए ये स्टेप्स अच्छे हैं, तो ही आप आगे बढ़ पाओगे। जब आप ये स्टेप्स लोगे, तो इससे आप एक और चीज़ गेन करोगे। क्या गेन करोगे? लेसन। ये लेसन कैसे होंगे कि आपने कोई चीज़ करी और आपने एक्सपीरियंस करा उस चीज़ का, और आपने देखा कि वो मेरे लिए सही नहीं है, तो आपको ये डिफरेंस पता चलेगा कि मेरे लिए क्या सही है, मेरे लिए क्या गलत है। तो ये एक्सपीरियंस आपको बताएगा।
ऐसा नहीं है एक स्टेप गलत हो गया तो आप वहीं बैठ गए कि हाँ अब मैं कुछ नहीं हो पाएगा मेरी लाइफ, नहीं। स्टेप्स लोगे तभी तो पता चलेगा ना कि आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो। अगर लोगे ही नहीं तो पता कैसे चलेगा, राइट? तो यही बता रही हूँ। तो आपको हर रोज आपको फीडबैक लेनी पड़ेगी अपने आप की। फीडबैक कैसे कि ये स्टेप मेरे लिए सही है या नहीं। जब आप ये फीडबैक लेने लग गए एवरी डे कि हाँ मैंने ये कल ये करा था और आज मेरे को ये नेक्स्ट स्टेप लेना है, तो ये स्टेप ही आपको इम्प्रूव करेंगे। तो स्लोली स्लोली जब ये इम्प्रूव करेंगे आपको ऐसा होगा, आपको ये नहीं है कि हाँ एक स्टेप ले लिया और गलत हो गया आपको वहीं स्टक हो गया, हाँ उसको 4 दिन लेके बैठ गए और मैंने तो ये कर लिया, ओ नो अब मैं लाइफ में नहीं। नहीं, वो आपकी ही एक विल पावर है जो आपको आगे बढ़ाएगी। कि अगर आपका वो स्टेप नहीं नहीं सही था, इट्स ओके, उसको राइट वे पीछे छोड़ दो और आगे बढ़ो। एक ही चीज पे स्टक रहोगे तो आपकी लाइफ वहीं स्टक हो जाएगी, आप आगे ग्रो नहीं कर पाओगे। ग्रो का मतलब क्या होता है? आगे बढ़ना। बढ़ने का मतलब कि आपको गलतियां भी करोगे, उससे सीखोगे और आगे बढ़ोगे। तो यही होता है। तो इससे स्लोली स्लोली आप अपने गोल्स के साथ अचीव कर सकते हो। और एक और बात, आपको टाइम मैनेजमेंट बड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। हर एक चीज में, हर एक अ, आप ले लो कि हर एक बाइबल हो गई, सिखिज्म हो गया, या ये भगवत गीता हो गई, हर एक चीज में टाइम का बहुत महत्व लिखा हुआ है। इम्पोर्टेंस कितनी है टाइम की। तो आपको टाइम के साथ बहुत ही अच्छा चलना पड़ेगा। अगर आप अपने टाइम को बहुत प्रीशियस मांगते हो कि हाँ मेरा टाइम बहुत मेरे लिए मायने रखता है, तो एक दिन ये टाइम ही आपको एक बिग सक्सेस देगा। टाइम मैनेजमेंट कैसे? आपको एवरीडे देखना पड़ेगा कि आप अपनी टाइम मैनेजमेंट कैसे कर रहे हो। टाइम मैनेजमेंट का मतलब कि आप इतने बजे उठ रहे हो तो आपको उतने बजे ही उठना है, अगर आप उतने बजे सो रहे हो तो आप उतने बजे ही सोना है। ये चीज़ें बहुत बहुत ज़्यादा आपके गोल्स को अचीव करने में हेल्प करेंगी। और अगर आप कर रहे हो कि हाँ अब मैंने एक वीक ये कर लिया, ओके मैं अपनी हैबिट्स के साथ स्टिक रह लिया, मैं अपनी हैबिट्स के साथ, तो मैं अब बस अब एक वीक रेस्ट लूँगा। नो, रेस्ट रेस्ट कंफर्ट जोन में तो कभी आना ही नहीं है। कंफर्ट जोन तो आपको बिल्कुल ही खराब कर देगा। आप अगर अगर आपकी एक महीने में 90 डेज, 60 डेज, चलो 60 डेज में अगर आपने अपनी हैबिट्स बना ली ना, तो आप देखना आप बहुत आगे तक जाओगे। 60 डेज में आपकी एक हैबिट बन जाती है। तो आप जब ये हैबिट्स के साथ स्टिक हो गए तो आपको ये आगे हैबिट्स ही आपको आगे लेके जाएगी। आपको कुछ नहीं करना। आपको ऐसा नहीं है कि हर टाइम बस उसी गोल को सोचते रहना है, नहीं। आपको ओनली अपनी हैबिट्स के साथ स्टिक रहना है। जब आप अपनी हैबिट्स के साथ स्टिक रहोगे धीरे धीरे वही आपको अपने आपके लेवल तक पहुंचाएंगी। तो ये चीज़ें होती हैं। और आपको अपने माइंड का भी देखना, आप अपने माइंड में क्या डाल रहे हो। माइंड में कैसा डालना है कि आप कैसी नॉलेज ले रहे हो, कि आप ऐसे ही इधर उधर की नॉलेज ले रहे हो या अपने गोल के रिलेटेड नॉलेज ले रहे हो। ऐसी नॉलेज आपको लेनी है, क्योंकि ये आपका बिगेस्ट एंड ग्रेटेस्ट एसेट है। आपको अपनी नॉलेज को प्रोटेक्ट करके रखना है उसको। ऐसा नहीं है कि वो नॉलेज ले लिया, हाँ ठीक है अब तो ये नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर आप उस नॉलेज को अप्लाई नहीं करोगे अपनी लाइफ में तो नहीं होगा। तो इसको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा है फोकस। फोकस कैसे? कि अपने आप को बिल्कुल ही अपने गोल्स के रिलेटेड फोकस रहना है। आपको वर्ल्ड आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन भी बहुत है, अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत है। वो आपके माइंड के ऊपर डिपेंड करता है कि आप फोकस कहाँ कर रहे हो। जब आपको पता चल गया कि मेरा माइंडसेट ये है, अब आपको उस माइंडसेट को आपको फोकस में चेंज करना है। फोकस कैसे? आपको डेली लाइफ में फोकस करना है कि कैसे चीज़ कैसे करनी है और मैं कितना काम करते हुए कितना फोकस कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, क्योंकि इसको भी आपको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। क्योंकि जब आप अगर बाहर जाओगे ये, तो आप अपनी डिस्ट्रैक्शन और बढ़ाओगे।
बाहर का मतलब कि आप ऐरा गैरा कुछ देखोगे, बाहर का जाओगे या किसी और के पास जाके या कुछ ऐसा वैसा जा लिया उनके साथ रह के उनके साथ भी, हाँ चलो मैं ये कर देता हूँ या कर देती हूँ, नहीं ये ऐसा नहीं होगा। आपको फोकस रहना है अपने गोल्स के साथ। और एक एनर्जी आपको देखना पड़ेगा, आप अपनी फीलिंग्स एंड एनर्जी कहाँ लगा रहे हो, क्योंकि ये एक सबसे, ये ऐसे लगा लो कि ये एक मेन नी है जिसको बोलते हैं, जैसे एक घर की एक नींव रखते हैं ना पहले, कि घर की ये पहले नी है, ये एनर्जी और फीलिंग ये आपकी वही चीज़ है। तो आपको ये बताएगी कि ये कहाँ स्पेंड करनी है। अगर आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करोगे कि कैसे करना है आगे अपनी लाइफ में, इसको अच्छे से स्पेंड करोगे वाइजली, और यही एनर्जी आपके लिए काम करेगी। तो आपको स्टे स्टिल रहना है, फोकस्ड रहना है, और माइंडसेट को भी वही रखना है अपने गोल्स के ऊपर, तभी आपका ये हो पाएगा। और आपको ऐसे लग रहा है कि हाँ मैं अपने गोल्स के रिलेटेड कुछ नहीं नहीं हो पा रहा मेरे से, तो कोई बात नहीं। आप बाहर जाके किसी बड़े से, अपने से बड़े से जो लाइफ एक्सपीरियंस्ड पर्सन है उनके पास जाओ, उनसे पूछो कि मेरी लाइफ में ये है और मेरे को क्या करना चाहिए। कई बार नहीं पता चलता कि हम क्या कर रहे हैं, कि ये चीज़ मेरे लिए सही है या नहीं। आप जाओ बाहर और उनसे पूछो कि ये चीज़ मेरे को करनी चाहिए, कैसा करना चाहिए, कि कंसल्ट करो बाहर जाके। तो ऐसे ही आपको एक अच्छा पॉजिटिव माइंडसेट में हेल्प करेंगे। और आपको बुक्स रीड करनी चाहिए, ऐसी ऐसी चीज़ें, रिसोर्सेज इकट्ठी करनी चाहिए जो आपके गोल्स के रिलेटेड हैं। तो ऐसे आपको धीरे धीरे आगे बढ़ने में, सेल्फ मास्टरी में ये चीज़ें इम्प्रूव करती हैं।